नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK एजुकेशन में। तो जिस तरह हमने कहा था हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर आएगा, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाषाण काल को। पाषाण काल वह काल है जिसमें मानव द्वारा पत्थरों का प्रयोग कर उनके औजार बनाए गए या उनका प्रयोग शिकार के लिए किया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जिस तरह पुरा पाषाण काल का कार्यक्रम है, प्रारंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को पुरा पाषाण काल कहते हैं, और मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5,500 ईसा पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। उसी प्रकार नव पाषाण काल 5,500 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक के काल को नव पाषाण काल कहते हैं। अब पुरा पाषाण काल में आते हैं। तो पुरा पाषाण काल में पत्थरों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था। इनका प्रयोग शिकार, मनोरंजन इत्यादि के लिए किया गया था। पत्थरों से कुछ औजार बनाए गए थे, जैसे हस्त कुल्हाड़ी अर्थात पत्थरों से निर्मित कुल्हाड़ी, जिनका प्रयोग मानव या आदि मानव जिसे कहा जाए शिकार के लिए करते थे। इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था, जिसे हम कहते हैं कि चकमक पत्थरों के द्वारा आदि मानवों ने आग का आविष्कार किया था। इस काल के अवशेष बेलन नदी घाटी सभ्यता से मिलते हैं, सोहन नदी घाटी से मिलते हैं और नर्मदा नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। और इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है भीमबेटका। भीमबेटका गुफाएं, जैसा कि आप सबने सुना ही होगा, रायसेन मध्य प्रदेश में है, जिसकी खोज विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई। और हम सभी जानते हैं कि यूनेस्को ने 2003 में इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। और इसी कालक्रम को फलक संस्कृति का नाम भी दिया गया है। फलक संस्कृति की खोज HD सांकलिया जी के द्वारा किया गया। फलक संस्कृति अर्थात वह संस्कृति जिसमें आदि मानवों के द्वारा पत्थरों को काट कर या नुकीला करके या तराश करके उसका प्रयोग हथियारों के तौर पे किया गया, इसे ही फलक संस्कृति कहा जाता है। इसी के साथ हम आते हैं मध्य पाषाण काल में, जिसका कालक्रम है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,500 ईसा पूर्व तक के काल। तो इसमें मानवों द्वारा इन हथियारों को छोटा करके बनाया गया, जिसे माइक्रोलिथिक हथियार कहा जाता है। पशुपालन, यहाँ पर से पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि है आदमगढ़, होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत। और मानव कंकाल के भी सर्वप्रथम अवशेष प्राप्त हुए हैं। वह जगह है सराय नहर, उत्तर प्रदेश। और साथ साथ सराय नहर उत्तर प्रदेश से स्तंभ गर्त के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात मनुष्य वहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे बनाकर उस पर स्तंभ नुमा आकृतियाँ खड़ी करके उस पर रहा करता था। तो और इसके अवशेष जो हैं प्राप्त होते हैं, वह बेतवा नदी घाटी से प्राप्त होते हैं, हमारे सोन नदी घाटी से प्राप्त होते हैं और कृष्णा नदी घाटी से प्राप्त होते हैं। इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक नव पाषाण काल, 5,500 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक के काल को नव पाषाण काल कहते हैं। इसी काल में कृषि की शुरुआत हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में ऐसा पूछा जाता है कि कृषि की या तो पशुपालन की या तो भीमबेटका किस काल का है। यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब हमारे हर एग्जाम में आते हैं। तो कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल में हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ में, जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान क्षेत्र में है। और इसी के साथ साथ कृषि में जौ, गेहूँ और कपास जैसी फसलों के साक्ष्य जो हैं वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं। और कोलढीवा उत्तर प्रदेश से, जो कि इलाहाबाद में स्थित है, वहाँ पर से चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य उपलब्ध हुए। यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों कि चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ उपलब्ध हुए। तो चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य कोलढीवा में प्राप्त हुए। और इसी के साथ साथ बुर्जहोम, जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, यहाँ पर से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्तों की हड्डियों के साक्ष्य भी उपलब्ध हुए हैं। अर्थात कहा जाए कि मानव कंकाल के साथ कुत्तों की हड्डियों के साक्ष्य, उनके दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वह बुर्जहोम से प्राप्त होते हैं। और बुर्जहोम से ही मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर दूसरे तरीकों से समझा जाए तो पालतू पशुओं के मानव के साथ प्रत्यक्ष संबंध के साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त कहे जा सकते हैं, क्योंकि मानव और कुत्ते के साक्ष्य यहीं पर एक साथ प्राप्त होते हैं। इसी के साथ हमारा यह लेक्चर संपन्न होता है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने से जितने लोग हो सकें, जो भी महत्वपूर्ण उपयोगी लोग हों, उन्हें भी यह वीडियो शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।